बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। बहुत ही ज़बरदस्त, जायकेदार और बहुत ही आसान। घर में बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए डो तैयार करेंगे, पिज़्ज़े की बेस तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ इसके लिए मैदा लिया है 250 ग्राम। आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। ईस्ट डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। शुगर जाएगी इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। इन तमाम खुश्क अज्जा को पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इनको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर ये 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। ये अंडा लिया है मैंने 1 अदद। ये अलग प्याली में तोड़कर शामिल करें। अगर आपका अंडा ख़राब हो तो इससे आपका सारा मिक्सचर ख़राब ना हो। तो ये अंडा शामिल कर दिया इसके अंदर। ऑयल शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे एक साथ पहले। ये अच्छे तरीके से देखिए मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इसको हम गूंद लेंगे। ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम, हमें इस तरह आटा गूंदना है। ये देखिए तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम मुक्कियाँ लगा लेंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह हमें इसको गूंदना है। अच्छे तरीके से हमें इसमें मुक्कियाँ लगाएंगे। ये हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसे हम ऑयल लगाकर बॉल में और इसी में हम वापस इसको रख देंगे और वापस इसी बॉल में इसको रखकर और इसको राइस करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इतने हम अपना चिकन टिक्का रेडी कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने। फ्लेम ऑन करेंगे। ऑयल शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। लहसुन लिए थे 2 जवे, इसको मैंने चॉप्ड कर लिया है बारीक। ये इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। चिकन ली है 200 ग्राम। ये मैंने इसके बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है बिल्कुल, ताकि ये जल्दी गल जाए। इस तरह इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। ये हम शामिल करेंगे। इसको मिक्स करके कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ये ज़्यादा तीखे नहीं होती मिर्चें, यानी कश्मीरी लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1.5 टीस्पून। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। मिर्चें नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को मिक्स करके अच्छे तरीके से इसके साथ भूनेंगे। चिकन में हमने पानी शामिल नहीं किया है, जो इसका अपना मॉइस्चर है ये उसी में हम इसको पकाएंगे। थोड़ी देर भूनेंगे मसालों के साथ अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अभी देखिए मसाले इसके भून चुके हैं। इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। सिरका 1 टेबल स्पून। और ये 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस है, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इन तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। और अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर इतनी देर पकाएंगे जब तक कि हमारी चिकन अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। 8 से 10 मिनट लगेंगे। चिकन हमारी कुक हो जाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि वो चिकन के हमने बहुत छोटे छोटे से पीसेस किए हुए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। चिकन हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे हाई फ्लेम करके।
चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम कोयले का धुआं देंगे ताकि इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। ये कोयला हमने गरम करके रख लिया है। ये एक प्याली में डालकर इसके बीच में रखेंगे। इसके ऊपर ऑयल ट्रीजल कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए स्मोक दे देंगे। तो चलिए अब हम अपने पिज़्ज़े की तरफ चलते हैं। ये डो जो हमने तैयार करके रखा था, ये देखें ये राइज हो चुका है। इसके अंदर हम पंच मारेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए और इसको 1-2 बार और गूंद लेंगे, अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे डो को। देखें डो को हमने नीट कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये एक प्लेट ले लिए, ऑयल स्प्रेड करेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे प्लेट को। अब इसके अंदर ये जो हमने पेड़ा बनाकर रखा था डो का, ये इसके अंदर रखकर और इसको हाथ की मदद से जो है फैला लेंगे इसके अंदर, प्लेट के अंदर। बीच में से ये थोड़ा पतला हो और साइडों में से ये थोड़ा मोटा ही रहेगा। प्लेट के अंदर अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे और इस तरह ये देखें इसके कॉर्नर्स बना लेंगे। उंगली फिंगर्स की मदद से इसके कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरह। और अब ये फॉर्क की मदद से हम इसके अंदर सुराख कर देंगे ताकि इसकी बबल्स निकल जाए और ये ऊपर और नीचे से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है जो हमने घर में बनाई है, या आप बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं। इसका लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली है इसके ऊपर। ये हम स्प्रेड कर लेंगे स्पून की मदद से, अच्छे तरीके से चारों साइड पे इसके फैला देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने चिकन टिक्का बना कर रखा था, ये हम स्प्रेड कर देंगे। जितना आप चाहें कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर चिकन डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ लिए 100 ग्राम, थोड़ी सी अभी हम इस वक्त डालेंगे, थोड़ी बाद में डालेंगे। इसको हम ग्रेट कर लेंगे। चीज़ चिकन वगैरह की टॉपिंग को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम शिमला मिर्च लगाएंगे। ये मैंने जूलियन में काट के रखी थी। प्याज को मैंने काट के रखा था जूलियन कट में, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। टमाटर लगाएंगे, ये भी हमने जूलियन में काट के रखे हैं। अब इसके ऊपर चीज़ थोड़ी सी और डालेंगे। ये ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स हैं, इनको हम ऊपर लगा देंगे लेयर्स में। इसको हम हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर ये कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी। 1 से 2 चुटकी थाइम डालेंगे और ऑरिगानो डालेंगे। तो चलिए इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। पैन को मैंने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट पहले ही। पैन को मैंने हल्की आंच पर जो है गरम करने के लिए रख दिया था पहले से ही। ये बहुत अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। मैंने इसके बीच में ये स्टैंड रख दिया था। आप कोई भी स्टैंड ले लें या प्लेट ले लें या कोई कटोरी स्टील की हो वो उल्टी करके रख दें। और अब इसके अंदर हम ये अपनी पिज़्ज़ा प्लेट रख देंगे और इसे कवर करके कुक होने देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, आइए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें चीज़ आपको दिख रही है कि मेल्ट हो चुकी है। पिज़्ज़ा हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। और एक तवा मैंने गरम करने के लिए रखा था। ये तेज़ आंच पर हमने इसको अच्छे तरीके से गरम कर लिया था। अब इसके ऊपर हम तवे को उल्टा कर देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए पिज़्ज़े के ऊपर। 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है पिज़्ज़े के ऊपर। हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी है हमारा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ये देखें बैक साइड से भी कितना अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और ऊपर से भी इसके सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। चीज़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। कॉर्नर्स भी इसके बिल्कुल सही तरीके से पके हुए हैं। ये देखें ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।